जय हिंद दोस्तों। पुराने समय में लोग कहावतें बनाया करते थे और वो कहावतें यूं ही नहीं बनाया करते थे। मतलब उन कहावतों के इतने मतलब होते थे, जैसे गीदड़ की जब मौत आती तो वो शहर की तरफ भागता है। अब यहाँ पे गीदड़ कौन है ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ। तो डासना के मंदिर का जो मामला था वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, लोगों का उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। खास तौर पे वो मंदिर पे बोर्ड जो लगा हुआ है उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई कई और जगह भी ऐसी हैं जहाँ पे इस तरह के बोर्ड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन एक विधायक साहब हैं असलम चौधरी, उनने कुछ धमकी भरे लहजे में कुछ बातें कही थी। उसको उस चीज़ के ऊपर जो महंत साहब हैं उनको वीएचपी का साथ मिल चुका है और उन्होंने कहा है कि भैया हिंदू समाज भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। अब ये पूरा मामला क्या है ये ज़रा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और वैसे भी महंत जी को पूरे देश से प्यार मिल रहा है, पूरे देश से सपोर्ट मिल रहा है। लोग हैं जो उनकी बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और उनको अपना साथ दे रहे हैं कि भैया हम आपके साथ हैं, ये जो आप मूवमेंट चला रहे हैं इसमें हम आपके साथ हैं। लोगों को भरपूर साथ मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित मुस्लिम बहुल क्षेत्र डासना के शिव शक्ति मंदिर में आसिफ नाम के किशोर की पिटाई के बाद मंदिर को बदनाम करने का सिलसिला चल पड़ा। जाहिर सी बात है, लोग अपना अपना एजेंडा जो है इसमें प्रूव करने में लगे हुए हैं, तो इसी फहरिस्त में लोग अब उस मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती को विश्व हिंदू परिषद का साथ मिला है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने ट्विटर पर एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें कहा गया है कि बजरंग दल के प्रांत संयोजक विजय त्यागी ने गाजियाबाद के डासना मंदिर में 19 मार्च को विधायक असलम चौधरी द्वारा प्रवेश किए जाने पर कहा कि यदि असलम चौधरी हिंदुओं के देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा व पूर्व में किए गए कृत्यों के पश्चाताप के लिए मंदिर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, किंतु यदि असलम जिहादी मानसिकता को लेकर मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं तो प्रांत संयोजक ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि बाबर की औलादों हिंदू समाज ने भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हिंदू समाज भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। विनोद बंसल जी ने ये चीज़ ट्वीट करते हुए कही। इसके आगे उन्होंने लिखा कि हमें पता है कि आपकी संस्कृति अल्पसंख्यकों को टिकने नहीं देती, फिर हिंदू तो आपके क्षेत्र में नगण्य ही शेष हैं, किंतु जिहादियों के पैरोकारी करते करते ये मत भूल जाना ये हिंदुस्तान है, तुर्की, सीरिया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं। उन क्षेत्रों में क्या हालत है चीज़ों की ये सब हम जानते हैं, किसी से छुपी हुई बातें हैं नहीं। वहाँ पे किस तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है जो भी वहाँ पे माइनॉरिटी में रहते हैं। पाकिस्तान में तो आए दिन ये घटना देखने को मिलती है कि लड़कियों को पकड़ के उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं और सरकारें जो वहाँ पे कदम उठा रही हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए वो सिर्फ बोलने भर के हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। विकास त्यागी ने आगे कहा कि हमारे मठ मंदिरों, साधु संतों व हमारी हिंदू संस्कृति के ऊपर यदि किसी ने भी हमला करने के साथ या उंगली उठाने की कोशिश भी की तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। विकास त्यागी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि एमएलए असलम चौधरी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और ऐसी मानसिकता रखने वाले सभी जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस प्रेस रिलीज की फ़ोटो शेयर करते हुए विनोद ने लिखा, हमें पता है कि आपकी संस्कृति माइनॉरिटीज़ को टिकने नहीं देती है, हिंदू तो फिर आपके क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कम है, 10% के लगभग है, लेकिन जिहादियों की पैरोकारी करते हुए आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान है, तुर्की, सीरिया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं। आगे उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा कि भले ही आप 90% से ऊपर होंगे किंतु विधायक असलम चौधरी जी डासना के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के पवित्र स्थल पर कोई दुस्साहस मत कर बैठना। जनता ने आपको विकास और सुरक्षा के लिए चुना है, धौंस धमकी या दंगों के लिए नहीं। साफ शब्दों में कहा कि भैया आप वहाँ पर जीत के गए हैं विकास के काम करने के लिए, ये चीज़ें करने के लिए नहीं गए कि आप किसी को धमकी देते फिरेंगे या सब काम। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से 19 मार्च को डासना चलने की अपील की। बता दें कि सोमवार 15 मार्च को धौलाना के बसपा विधायक असलम चौधरी आसिफ के घर पहुंचे और उसका हालचाल लिया। इस दौरान असलम ने कहा कि कोई भी धार्मिक स्थल हो उन पर सभी का अधिकार होता है, देवी मंदिर भी उनके वंशजों की विरासत है, माफिया व आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अमन बिगाड़ना चाहते हैं। जिला प्रशासन से ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने मांग की। असलम ने आगे कहा कि डासना मंदिर हमारे पूर्वजों का मंदिर है, ये मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया था, यहाँ पर कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोग आ गए, कुछ लोगों ने बाहर से आकर मंदिर पर कब्जा करना चाहा और तरह तरह की एक्टिविटीज़ करके यहाँ के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी। आहा, ऐसा लग रहा है कि फूल जोड़ रहे हैं भैया। मतलब 99 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मैंने कहा ना, कहावतें बहुत सही बनाई हैं पुराने लोगों ने। हम इन गुर्गों को बताना चाहेंगे कि मंदिर हमारी विरासत है। ठीक है भाई साहब, मतलब ये पूजा पाठ शुरू करना है, वहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, पूजा पाठ करेंगे। हम पानी पीने भी जाएंगे, अपनी मंदिर की देखरेख करने भी जाएंगे। मंदिर में जाऊँगा, मैं देखता हूँ कि कौन रोकता है। गौरतलब है कि श्रृंगी यादव ने आरोप लगाया था कि आसिफ शिवलिंग पर पेशाब कर रहा था
सुदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए श्रृंगी यादव ने बताया कि वो लड़का झूठ बोल रहा है कि वो पानी पीने के लिए मंदिर के भीतर घुसा था। उन्होंने कहा कि मंदिर में कई शिवलिंग मौजूद हैं। आसिफ को पीटने के मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर बाहर आए श्रृंगी यादव ने बताया कि उसने उस लड़के को शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल में पेशाब करते हुए देखा था। साथ ही इस तथ्य को दोहराया कि अगर उसे पानी पीना होता तो वो मंदिर के बाहर कई चापाकल और नल हैं, उनसे भी पानी पी सकता था। इससे पहले मंदिर के पुजारी ने कहा था कि मुस्लिम बच्चे को गलत तरीके से पीड़ित के तौर पर दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि आसिफ मंदिर में पानी पीने नहीं आया था, ये लोग मंदिर में आकर हिंदू लड़कियों को छेड़ते हैं और मूल्यवान चीज़ें चोरी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ देखने में बच्चा लगता है, लेकिन उसके अंदर जो पलता है, उसके दिमाग में जो भरा है, वो बच्चों का खेल नहीं है। जाहिर सी बात है, महंत साहब ने इस बात का भी जिक्र किया था कि मंदिर में कई बार डकैती भी हो चुकी है, जिसके कारण से उन्हें डर से वहाँ पे बंदूकें भी रखना पड़ती हैं, लोग भी वहाँ पे काफ़ी डर के साए में रहते हैं। ऐसे में इस तरह की चीज़ों के ऊपर सरकार और प्रशासन की क्यों अभी तक नज़र नहीं गई, ये बात ज़रूर सोचने वाली है। जो बोर्ड लगाया गया था उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल उठा था, जिससे कि पूरे देश से उनको प्रतिक्रिया मिली। मतलब मैं अगर आज की भी बात करूं तो ट्विटर के ऊपर बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है ये टॉपिक, और कई लोग हैं जो अभी भी इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, जो इतिहास में हुआ है वही चीज़ें आगे ना दोहराई जाए, सिर्फ इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ ना दोहराई जाए तो अच्छा होगा। इस तरह की चीज़ें लोगों के जहन में हैं, सिर्फ इसीलिए इन चीज़ों में लोग अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। अब जो आज के हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स में देखते हैं तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रेंड कर रहा है अभी 27,000 ट्वीट के साथ हर मंदिर पर बोर्ड लगेगा। हर मंदिर पर बोर्ड लगेगा ट्वीट के हैशटैग के साथ ये ट्रेंड कर रहा है। अगर आप भी चाहें तो इस हैशटैग के साथ ट्वीट कर सकते हैं। जस्ट अ फ्यू केसेज ऑफ 2021 दिस हैपन्स ऑन डेली बेसिस। यहाँ पे इन्होंने कुछ फ़ोटोज़ टैग करी हैं, मैं आपको अभी बता नहीं पाऊँगा, बाकी आप अपने ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं बिल्कुल, जहाँ पे कई लोग हैं जो इस तरह के काम करते हुए, घिनौने काम करते हुए बल्कि देखे गए हैं ये मंदिरों के ऊपर। बोर्ड को लेकर एक भाई साहब ने लिखा है, द बोर्ड ऑन एवरी टेम्पल इज़ वेरी नेसेसरी। इसके आगे एक इसके जर्नलिस्ट हैं, वो लिखते हैं, द टाइम इज़ टू यूनाइट नाउ, वी विल पुट बोर्ड ऑन एवरी टेम्पल। रोहित लिखते हैं, द टाइम हैज़ कम टू इनिशिएट सच अ वंडरफुल प्रोजेक्ट, आई सपोर्ट दिस। बोर्ड को लेकर इन्होंने ये बात कही है। विशाल सिंह वहीं लिखते हैं, दिस बोर्ड इज सिंबल टू प्रोटेक्शन ऑफ टेम्पल्स फ्रॉम जिहादी ग्रुप, एवरी प्रीस्ट शुड कम टू मेक इट अ मूवमेंट। हिंदू करके हैं, उन्होंने लिखा है, आफ्टर इंसिडेंट ऑफ डासना देवी टेम्पल इट्स टाइम टू सिक्योर आवर होली टेम्पल्स एंड फॉर दिस एवरी टेम्पल विल हैव अ बोर्ड ऑन इट्स एंट्रेंस। मोस्ट ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल्स हैव दिस ट्रेडिशन। सीधी सी बात है, साउथ के कई सारे मंदिरों में यार ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, वहाँ के कई सारे मंदिरों में इस तरह के बोर्ड दिखाई देते हैं। गौरव गोयल ने भी लिखा है, दिस इज़ ऑसम, और उन्होंने इसी के साथ हैशटैग किया है, हर मंदिर पर बोर्ड लगेगा। देखिए, कई लोग हैं यहाँ पे जो कि ये बोलते हैं कि भाई ये गलत सोच है, ये लड़ाई झगड़े को बढ़ाने वाली सोच है, इस सोच को ख़त्म किया जाना चाहिए, सेक्युलरिज्म सही चीज़ होती है। देखिए, मेरा बस आपसे कहना ये है कि मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें मतलब जो हो रही हैं पूरी तरीके से सही हो रही हैं, लेकिन हमें यहाँ पे समझना ये होगा कि जो चीज़ें हो रही हैं वो इस जगह तक आखिर पहुँच ही क्यों पाई। क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी जो ऐसे बोर्ड लगाने की आवश्यकता हो रही है, या लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं वो झूठी तो है नहीं, कई सारे वीडियोज़ आ चुके हैं सामने, इंस्टाग्राम पे ढेर लगा ऐसे वीडियोज़ का जहाँ पे लड़के पेशाब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब मैं वो वीडियोज़ यहाँ चला भी नहीं सकता हूँ, इतने घटिया वीडियोज़ हैं वो। तो मुद्दा यही आ जाता है कि भाई आखिर वो कौन लोग हैं जो ये हरकतें करते हैं, वो कौन लोग हैं जो इन चीज़ों को शह देते हैं, वो कौन लोग हैं जो बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें करने की बात भरते हैं। क्योंकि भाई बच्चों का मन तो बालमन होता है, पाक साफ होता है, उनके मन में तो किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती जब तक कि उनको गंदगी से अवगत ना कराया जाए या उनके दिमाग में गंदगी को भरा ना जाए। तो आखिर हमें बात फिर वही सोचनी पड़ेगी कि इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है, और इस चीज़ की ये जो बोर्ड वाला जो पूरी बात चल रही है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है आज हमको। जब तक हमको ये बात समझ में नहीं आएगी, जब तक हम इस बात की तह तक नहीं पहुँचेंगे, तब इस तरीके से कही हुई हर बात आपको धमकी लगेगी। क्योंकि जब डर से भी कोई बोलता है तो वो ज़ोर से बोलता है, और ऐसे में अगर उसकी डर की आवाज़ को आप एक धमकी मान लेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा। लेकिन हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हम किसी से नहीं डरते, मेरी बात हिंदुओं से भी कर रहा हूँ मैं, भाई देखिए डर ज़रूरी होता है। अगर इंसान के मन में डर नहीं होगा ना तो वो प्रिकॉशन भी नहीं लेगा, और आज के समय में प्रिकॉशन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई नहीं कहता भाई, भारत देश का भी सबसे बड़ा पहला सिद्धांत जिसका कि बार बार दुरुपयोग पाकिस्तान करता रहता है वो ये कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। ये जो भारत की युद्ध नीति है, इसी युद्ध नीति का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान बार बार हम पे हमला करता रहता है, प्रॉक्सी वॉर्स खेलता रहता है, जिस कारण से भारत को कई सारे वीर लोगों को वीर
वीर हमारे सोल्जर्स की शहादत देनी पड़ी, यही वो कारण है। लेकिन बस बात तो वही है ना कि कोई इन चीज़ों को समझता नहीं है। इसीलिए जो लोग यहाँ पे अपनी वकालत लेके आने वाले हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, वो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि पहले इस बात का वजह ढूंढ के लाएं कि भाई आखिर इन सब की शुरुआत हुई क्यों है, क्या वजह थी जो ये चीज़ें शुरू हुई हैं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था समझ गए होंगे। मेरा भी यहाँ पे पूरा सपोर्ट महंत जी के साथ है, मैं पूरी तरीके से उनके सपोर्ट में हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अपना सपोर्ट दिखाएंगे। मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और हाँ, जय सिया राम।